भगवान का स्मरण करते करते उसको शास्त्रीय पद्धति में मंगलाचरण करते हैं। ये सब जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मंगलाचरण मेरा मानस खोला हुआ है, तो मंगलाचरण मतलब इन्वोकेशन वाले इसमें जो आप श्लोक पढ़ रहे हो है नहीं, तो मैं सेम पेज पे रहना चाहता हूँ। आप कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं अभी, मेरे को थोड़ा समझना चाह रहा है। वो पहला शुरू में है ना मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण ठीक है। तो इसके अंदर तुलसीदासिक नभुस्तम ये वाला जो है, ये आता है बीच में, या मैं गलत जगह पेज पे हूँ? वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम सबसे पहला श्लोक है। नहीं, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। क्या मैं गलत हूँ शायद, या मैं ढूंढ लेता हूँ, आप शुरू कीजिए। तो कोई भी शुभ कार्य करते तो भगवान का स्मरण करके करते हैं, उसी को शास्त्रीय भाषा में मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण अलग अलग तरह से हो सकता है। कोई केवल भगवान का एक नाम लेके, कोई उसपे पूरा श्लोक लिख के, कोई उसपे 2-4 श्लोक लिख के, कोई अगर और कुछ नहीं हो तो ओम से भी मंगलाचरण प्रारंभ होता है। कई बार अथ शब्द से भी मंगलाचरण प्रारंभ होता है, अथ ध्यानम। तो इसमें जो अथ शब्द है वो मंगलाचरण सूचक है, भगवान का स्मरण कराता है। यहाँ पे 7 श्लोक में तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। तो शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण होता है भाषा का सबसे छोटी इकाई। जैसे ए आ ई, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्ण से मिलकर शब्द और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। तो सबसे छोटी इकाई से को भी नमन करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको भी नमन करते हैं। दूसरा एक है तो ये भी होता है कि अक्षर जो होता है उसका मतलब होता है कि उसका शर नहीं होता, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वो छोटे से छोटा टुकड़ा है अक्षर, मतलब उसका कोई क्षर नहीं हो सकता। और भगवान भी अक्षर है, भगवान का भी क्षर नहीं हो सकता। और भगवान को कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से मंगलाचरण अक्षर से प्रारंभ किया, वर्णानाम, फिर उसका अर्थ। केवल वर्ण हो, अलग अलग तरह के वर्ण हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। इसलिए वर्ण, उसका अर्थ और उसमें से रस भी निकलना चाहिए, पढ़ने में मजा भी आना चाहिए। तो इन सब को मंगलाचरण, इन सब का तुलसीदास जी कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद साम। छंद होता है कि कोई भी जो शास्त्रीय अभिव्यक्ति है, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे श्लोक हो, तो वो एक मीटर में, एक छंद में लिखा जाता है। उसमें कितनी मात्राएं आएगी, कहाँ कौन सी मात्रा लगेगी, ये सब पहले से उसकी शर्तें होती है। जैसे गायत्री छंद में कितने अक्षर आएंगे, कहाँ छोटी की मात्रा, कहाँ बड़ी मात्रा आएगी, वो सब तय होता है। तो सारे के सारे दोहे, चौपाई, सोरठे जो रामचरितमानस में लिखे गए हैं वो छंद में है। तो उन छंदों को भी प्रणाम नमस्कार किया गया है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद साम भी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। इन सब के लिए, पूरी भाषा के लिए अक्षर, वर्ण, रस, छंद, इनके लिए 2 देवताओं को, देवी देवताओं को याद किया गया है। एक गणेश जी और दूसरी माता सरस्वती जी। इन दोनों को क्यों याद किया गया है? क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती जी है
विद्या को अभिव्यक्ति कराने वाली सरस्वती जी है माता, और गणेश जी हर तरह की बाधा को हरते हैं। तो कोई भी बाधा ना आए इस कार्य में, भगवान के स्मरण में, भगवान के कथा में, इसलिए गणेश जी का स्मरण किया गया। और उन अर्थों को, शब्दों को, छंदों को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, इसलिए सरस्वती जी का वंदन किया गया। तो पहले श्लोक में गणेश जी और माता सरस्वती जी का वंदन किया गया। अब दूसरा श्लोक है जो मां पार्वती जी और भगवान शिव को समर्पित है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और भगवान शिव शंकर दोनों को प्रणाम किया गया है। और किस रूप में किया गया है? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। मां पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप में है, भगवान शिव विश्वास के स्वरूप में है। तो इन दो का क्या महत्व है? श्रद्धा का और विश्वास का क्या महत्व है? तुलसीदास जी कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, कि इनके बिना कोई देख नहीं सकता। क्या? सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। स्वांतस्थ है, मतलब हमारे अंदर ही है। लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं हो, जब तक विश्वास नहीं हो, तब तक उस अंतर्निहित मन के हृदय में जो प्रभु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। तो सबसे पहली शर्त, सबसे पहली अधिकारिता ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं, तब तक अंतर मन में बैठे हुए भगवान को कोई देख नहीं सकता। इसलिए भवानी शंकरो वंदे, जो कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, रूप है। एक बार मैं कहीं भ्रमण पे था, तो एक कहीं बाबा जी के यहाँ रुका हुआ था। उनको किसी ने प्रश्न किया कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव जो है वो विश्वास रूप में है। ये श्लोक बोला उन्होंने, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भगवान शिव जो है वो विश्वास रूप में है। अगर जीवन में आपने और कुछ नहीं किया, केवल विश्वास की उपासना की, केवल भगवान शिव की विश्वास के रूप में उपासना की, तब भी भगवान मिल जाएंगे। ये उपासना कैसे? भगवान शिव की विश्वास के रूप में, कि कभी किसी का विश्वास मत करो। अगर व्यवहार में रहते हुए, संसार में रहते हुए किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये भी एक मार्ग है कि कभी किसी का विश्वास ना तोड़ा जाए और भगवान में, भगवत ग्रंथों में, संतों की वाणी में श्रद्धा रखी जाए, तब भी भगवत प्राप्ति सरलता से हो सकती है। क्योंकि श्रद्धा, जहां जहां श्रद्धा है, वो पार्वती जी का ही स्वरूप है, और जहां जहां विश्वास है, वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। अब तीसरा श्लोक है, उसमें वापिस भगवान शिव को ही वंदन किया गया है, लेकिन अब भगवान शिव का स्वरूप परिवर्तित है। दूसरे श्लोक में भगवान शिव को विश्वास के रूप में
वंदन किया गया था। माता पार्वती को श्रद्धा और भगवान शिव को विश्वास के रूप में। यहाँ पे अब भगवान शिव को गुरु के रूप में वंदन किया गया है। भगवान शिव विश्वास के रूप में भी है और गुरु स्वरूप भी है। तो तीसरे श्लोक में, रामचरितमानस के तीसरे श्लोक में भगवान शिव का वंदन गुरु के रूप में है। वंदे बोधमयम नित्यम। और गुरु कैसा है? बोधमय, ज्ञान स्वरूप। ऐसा नहीं है कि गुरु स्वयं अज्ञानी है। मतलब एक उपनिषदों में एक श्लोक आता है कि अंधा अंधे को खींच रहा है, तो अंधा अंधे का सहारा बन रहा है। तो अंधा अगर खुद अंधा है तो वो दूसरे को क्या रास्ता पार कराएगा? तो भगवान शिव जो है वो बोधमय है। और बोध भी कैसा? जैसे हम लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान सब में है, ऐसा नहीं है किसी में नहीं है, सब में है, लेकिन नित्य नहीं रहता वो ज्ञान। जब उसकी आवश्यकता होती है उस समय वो ज्ञान गायब हो जाता है। लेकिन भगवान शिव है नित्य बोधमयम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शिव जो नित्य बोधमय है, नित्य ज्ञान में अवस्थित है, उन गुरु स्वरूप भगवान शिव को नमन करता हूं। उससे क्या होता है? यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा है और वक्र चंद्र है, सीधा चंद्र नहीं है। द्वितीय का जो चांद होता है वो है, उसकी वजह से कहीं पूजा नहीं होती। पूर्ण चंद्रमा की पूजा होती है, लेकिन जो वक्र चंद्र होता है, द्वितीय का चांद, उसकी कहीं पे कोई पूजा नहीं करता, उसकी वंदनीय नहीं है। लेकिन वही द्वितीय का चांद अगर भगवान शिव ने अपने ऊपर रख लिया तो भगवान शिव के साथ साथ उसकी भी पूजा हो जाती है। वैसे ही हम लोग सब अज्ञानी हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, और भगवान शिव ज्ञानी नित्य बोधमय है, पूर्ण है। तो अगर भगवान शिव का सानिध्य मिले, भगवान शिव ने जैसे चंद्रमा को अपनाया, वैसे यदि हमें भी अपना ले, स्वीकार कर ले, तो हम भी जगत में वैसे ही वंदनीय हो जाएंगे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो भी वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंदते। तो उनके आश्रित रहने से, भगवान शिव के आश्रित रहने से वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो वैसे ही हम भी अगर भगवान शिव के आश्रित रहे, गुरु स्वरूप में भगवान शिव को स्वीकार करें। बहुत लोगों के जिज्ञासा या प्रश्न होते हैं कि गुरु किसको बनाएं। तो यहाँ पे भगवान शिव को गुरु स्वरूप में स्वीकार किया गया है। और गुरु की जो अधिकारिता, जो अहर्ता बताई गई है, वो नित्य बोधमयम। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सदा सर्व काल में ज्ञान जिसमें विद्यमान रहे, जो हमेशा नित्य बोधमयम हो, वही गुरु का अधिकारी है। तो इस स्वरूप में भगवान शिव की आराधना तीसरे श्लोक में की गई है। चौथा श्लोक है, उसमें दो जनों की आराधना की गई है, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर है वाल्मीकि जी, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो वो अपने लिए तो नहीं लिखेंगे, इसलिए अपने पहले, तुलसीदास जी के पहले जिन्होंने रामायण लिखी, उन कवि को, उन वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं। और कपीश्वर मतलब भगवान हनुमान जी। तो हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को, दोनों को एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? भाई दोनों को अगर एक साथ प्रणाम किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों में कुछ समानता है। अगर कहीं पे भी
किसी एक पूरे समूह को एक साथ प्रणाम किया जाता है तो मतलब उन समूह में एक समानता है। जैसे कहीं 5-6 साधु बैठे हैं, साधुओं को एक साथ प्रणाम किया जा रहा है, इसका मतलब सब साधु समान है। तो ये जो कवीश्वर है और कपीश्वर है, वाल्मीकि जी और हनुमान जी दोनों में समानता क्या है? सीताराम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो। ये लोग एक जंगल में भ्रमण करते हैं, दोनों कवीश्वर और कपीश्वर दोनों, इनकी बुद्धि हमेशा एक जंगल में भ्रमण करती रहती है। तो वो जंगल कौन सा है? सीता राम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो। भगवान सीताराम, भगवान राम और माता सीता के पुण्य जो गुण है, उनके समूह में, उन गुणों में ही इनकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, भ्रमण करती रहती है। तो कवीश्वर और कपीश्वर भगवान हनुमान जी और वाल्मीकि जी की बुद्धि हमेशा भगवान राम के, माता सीता के गुणों के अरण्य में ही हमेशा विहार करती है। इसलिए वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इन दोनों में क्या विशेषता है कि इनकी बुद्धि भगवान के गुणों में हमेशा विचरती है, इसलिए विशुद्ध विज्ञान हो गए। ये इनका जो विज्ञान है, इनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो गई, विशुद्ध हो गई। तो इसलिए इन दोनों को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। फिर 5वें श्लोक में बाबा तुलसीदास जी माता सीता जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी की क्या विशेषता है? सीता जी भगवान की माया शक्ति है। और माया शक्ति क्या करती है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी। संसार का उद्भव उत्पन्न करती है, स्थिति संसार को बनाए रखती है, संचालन करती है, और फिर अंत में भगवान की माया शक्ति उसका संहार करती है। तो संसार को बनाना, उसको रखना, उसका संहार करना, ये सीता जी ये सारे कार्य कर रही है भगवान की माया शक्ति के रूप में। और हमारे लिए क्या करती है भाई? संसार बनाया, पालन कर रही है, विनाश कर रही है। तो इससे हमको क्या लाभ? तो कहते हैं कि क्लेश हारिणी, हर तरह के क्लेश, क्योंकि संचालन कर रही है, स्थिति सीता जी के पास ही है संचालन की व्यवस्था। तो उस जगत के संचालन में जो जो क्लेश जीव को होते हैं, तभी जीव को जो जो क्लेश होते हैं उनको माता सीता उनका हरण करती है। और उसके बाद क्या करती है? सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी जो है भगवान की अति प्रिय है, वल्लभाम, राम वल्लभाम, और सर्व श्रेयस करीम, सब तरह से सबका कल्याण करती है। कई बार तो जैसे हमें लगता है कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो श्रेयस करीम नहीं होती है, हम उसका स्वरूप नहीं जानते, केवल हमारा मन किया और हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। लेकिन सीता जी जो भगवान की माया शक्ति बताया गया है, वो कार्य करती है हमारे प्रति जो हमको कल्याण, हमारा कल्याण करने वाला हो, श्रेय करने वाला हो। और फिर 6ठे श्लोक में बाबा तुलसीदास जी भगवान राम को वंदन कर रहे हैं। तो मंगलाचरण में सबसे पहले गणेश जी, सरस्वती जी का वंदन किया, फिर माँ पार्वती जी और शिव जी का वंदन किया श्रद्धा और विश्वास के रूप में। फिर तीसरे श्लोक में भगवान शिव का पुनः वंदन किया गुरु के रूप में, नित्य बोधमयम जो गुरु है उनके रूप में,
चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और भगवान हनुमान जी का वंदन किया, 5वें श्लोक में सीता जी का वंदन और 6ठे श्लोक में भगवान राम का वंदन। तो भगवान राम की क्या विशेषता है? जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा अहिर्भ्रमः। भगवान राम की माया से ही ये सारा का सारा विश्व है, उसमें ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता और सारे के सारे, केवल देवता ही नहीं, असुर भी, दानव भी, ये सब भगवान की माया शक्ति से चल रहे हैं। यत्सत्त्वात् अमृषेव भाति सकलम, इनकी सत्यता से ये सारा संसार जो है वो एक तरह से मिथ्या करते हैं हम, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भगवान की सत्ता से, भगवान की शक्ति से ये सारा का सारा संसार जो है वो सत्य की तरह दिखता है, मिथ्या होके सत्य की तरफ दिखता है। कैसे दिखता है? रज्जो यथा अहिर्भ्रमः, जैसे कहीं पे कोई रस्सी पड़ी हो और उस रस्सी को कोई व्यक्ति सांप समझ ले, तो वास्तव में वो सांप नहीं है, लेकिन उसका भ्रम हो गया कि ये सांप है। तो उसका भ्रम जल्दी से जाएगा नहीं जब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो कि ये रस्सी नहीं, ये तो ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तो वैसे ही संसार जो है वो संसार नहीं है, वास्तव में भगवान ही है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक भ्रम नहीं जाएगा, तब तक ये संसार संसार ही दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा। तो जो संसार दिख रहा है, जैसे वहां पे सर्प दिख रहा है, लेकिन रस्सी है तो सर्प दिख रहा है। अगर रस्सी भी नहीं हो, अधिष्ठान अगर नहीं हो, रस्सी भी नहीं हो, तो सर्प नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इस वो तो उदाहरण हो गया। और ये जो सिद्धांत है उसमें ये है कि अगर भगवान नहीं हो तो संसार भी नहीं दिखेगा, भगवान है तो संसार है। जैसे रस्सी है तो उसमें सांप की कल्पना हो गई कि ये रस्सी भी गलती से लग गया कि ये सांप है, तो वैसे ही भगवान है तो संसार है, अगर भगवान नहीं है तो संसार भी नहीं होगा। तो संसार का जितना भी प्रपंच है, ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता और असुर भी, ये सब के सब इसलिए है क्योंकि भगवान है। बिना भगवान के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न ये है कि हमारे क्या उपयोग का? तो कहते हैं कि भगवान राम जो है, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। तो भगवान राम जो है, उनके पैर रूपी नौका, मतलब उनके चरण रूपी नौका ही संसार सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। क्योंकि जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अज्ञान है। रस्सी रस्सी नहीं दिख के सांप देख रहे हैं हम उसमें, तो अज्ञान से देख रहे हैं, ज्ञान नहीं है हमें। वैसे ही संसार को, जगत को भगवान नहीं देख के संसार देख रहे हैं तो अज्ञान है। तो अब ये अज्ञान दूर कैसे हो, ये संसार सागर से पार कैसे जाए? तो उसके लिए कहा गया है कि एकमात्र साधन जो है वो भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण पकड़ के ही संसार से पार पाया जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे हम तमशेष कारण परम हरि। तो संसार का जो अशेष कारण है, जो संसार का नित्य कारण है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ
जो जो हरि है, जो भगवान है, और उनका नाम है राम। रामाख्यम ईसम हरि, जो भगवान है, ईश्वर का रूप है, तो राम के नाम से कहे गए हैं। तो राम के रूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं, उन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्हीं के चरण कमल संसार को की वास्तविकता बताने का, तत्व ज्ञान कराने का एकमात्र साधन है। और उन्हीं के द्वारा इस संसार को सत्यता प्रदान की गई है, अन्यथा संसार मिथ्या है, झूठा है। अब 7वां और अंतिम श्लोक। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण पहले से लिखी हुई है। वाल्मीकि जी ने रामायण भगवान राम की लीला पहले से लिख रखी है, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ गई, तुलसीदास जी को क्या जरूरत पड़ गई रामायण लिखने की, रामचरितमानस लिखने की। तो वो कहते हैं कि पहली बात तो ये जो रामचरितमानस है, ये जो रामायण है, ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे वेद पुराण निगम आगम ये एक तरफ हो और रामायण अलग हो, ऐसा नहीं है। इनके विपरीत भी नहीं है, इनसे अलग भी नहीं है, इनके विपरीत भी नहीं है। जो सिद्धांत अलग अलग तरह के पुराण में बताए गए हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, कि जो अलग अलग पुराणों में, वेद में, शास्त्र में, निगम शास्त्र में जो सिद्धांत बताए गए हैं, रामायण उनसे सम्मत है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि इन लाइन है, उसके अगेंस्ट नहीं है। जो सिद्धांत वहां पे है वही रामायण में है, वही रामचरितमानस में है। रामायणम निगदितं क्वचित अन्यतोपि। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल वही नहीं है जो पुराणों में, वेदों में सिद्धांत बताए गए हैं, केवल वही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है मेरे पास इस रामचरितमानस में। वो एडिशनल अतिरिक्त क्या है? भगवान की भक्ति, और भक्ति में भी दास्य भक्ति जो रामचरितमानस में है, वो भक्ति का स्वरूप वेद में, पुराण में भी नहीं मिलेगा। वेद पुराण में भगवान की दास्य भक्ति का स्वरूप जैसा रामचरितमानस में है वैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक अतिरिक्त है। क्वचित अन्य तो भी ये उससे ज्यादा है। तो वेद पुराण के सिद्धांतों से भी बढ़ के रामचरितमानस में भगवान की दास्य भक्ति बताई गई है। अब प्रश्न ये है कि लिखा क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांत सुखाय, मतलब मेरे को किसी कंपटीशन में शामिल नहीं होना, या मेरे को अपना नाम नहीं करना, मेरे को कोई प्राइज नहीं जीतना। स्वांत सुखाय, मेरे को सुख मिला, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिखा। हम लोग जो अभी सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं 6-7 जने, तो कोई पैसे थोड़ी ना मिलते हैं हम लोगों को सुनने के, या हमारी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि हम कोई कथाकार बने, कोई इससे सीख के हम 2 रुपए कमाएं, ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन फिर भी सुन रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि हमको अच्छा लगता है, स्वांत सुखाय, मन को अच्छा लगता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को अच्छा लग रहा है लिखना, भगवान राम के गुणों का बखान करके, भगवान राम की कथा को सुना के, उसको लिख के मुझे प्रसन्नता हो रही है अंतर्मन से, इसलिए मैंने लिखा स्वांत सुखाय।
स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान रघुनाथ की गाथा मैंने लिखी। भाषा निबंध मति मंजुल मातनु, और इसको प्राकृत भाषा में लिखी, संस्कृत में नहीं लिखी, अवधी में लिखी। जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है वो भाषा है अवधी, तो इसको प्राकृत अवधी भाषा में मैंने लिखी। इससे क्या होगा कि इससे मेरा जो अंतःकरण है, मेरी जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी। तो जो इस रामचरितमानस को सुनेगा, पढ़ेगा, पाठ करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। अब ये 7 श्लोक तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के रूप में लिखा, लेकिन मंगलाचरण यही पूरा नहीं करते, काफी लंबा मंगलाचरण है। संभवतः जितने भी ग्रंथ है हमारे, उनमें सबसे विस्तृत मंगलाचरण रामचरितमानस में ही है। अब उसके बाद में 5 सोरठे लिखते हैं। सोरठे अवधि में ही है, लेकिन दोहे और चौपाई से थोड़ा सा लिखने का मीटर इनका अलग, छंद अलग है। तो देखते हैं सोरठे 5। जो सुमिरत सिद्धि होई, नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, विरासी शुभ गुण सदन। अब वापिस से सोरठे में गणेश जी की स्तुति की गई है। पहले वाणी विनायक को एक साथ वंदन किया था श्लोक के माध्यम से। अब सोरठे में गणेश जी का वंदन किया गया है कि गणेश जी का स्मरण करते सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सभी गणों के भगवान शिव के जितने भी गण हैं उन सब के स्वामी है, और सुंदर उनका हाथी का मुख है गणेश जी का। वे बुद्धि के और शुभ गुण के धाम है। तो ऐसा ग्रंथ लिखने के लिए बुद्धि भी चाहिए और अच्छे गुण भी चाहिए। इसलिए वो गणेश जी महाराज जिनमें अच्छे गुण, शुभ गुण है और बुद्धि के राशि है, बुद्धि का समुद्र है, वो मुझ पे कृपा करे ताकि मैं रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख पाऊं। हो, अब भगवान के निर्गुण स्वरूप की महिमा बताई गई है। कोई नाम नहीं लिया कि कौन से भगवान, लेकिन भगवान प्रसन्न होने पे क्या हो सकता है, क्या चमत्कार हो सकता है भगवान के प्रसन्न होने पे, ये बताया गया है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, जिसके जो गूंगा है, जिसके जीव भी नहीं है, वो भी भगवान की कृपा होने पे वाचाल हो जाता है, मतलब बहुत बोलने लगता है। मतलब जो पूरी तरह डिसेबल है, पूरी तरह अक्षम है कोई भी कार्य करने के लिए, यहाँ पे एक प्रतीकात्मक रूप से कह दिया कि जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है और वाचाल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलता है। तो अगर किसी भी तरह की योग्यता नहीं है, केवल और केवल अगर भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से सारे कार्य संभव है। जैसे गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ने लग जाता है, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं भगवान की कृपा से। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो इतने जो दुर्लभ कार्य है वो भी संभव है। तो भगवान की यदि कृपा हो तो कली काल के जो
मल है, कलिमल है, कली काल के जो दुष्प्रभाव है, पाप है, वो सारे के सारे भगवान की कृपा से द्रवित हो जाते हैं, मतलब वो हमसे अलग हो जाते हैं। तो भगवान अगर द्रवित हो, भगवान की कृपा हो, तो सारे के सारे कली के मल है, कलिकाल के पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु की, नारायण की का वंदन किया गया है, जो भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनका स्वरूप बताया गया है। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो भगवान हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनसे स्तुति की गई है, वंदना की गई है कि वो आके मेरे हृदय में निवास करे। और उनका स्वरूप क्या है? नील वर्ण, श्याम वर्ण के हैं, और पूर्ण खिले हुए कमल की तरह उनके नेत्र है। कमल नयन भगवान को कहते हैं, कमल लोचन, कमल नयन। तो ये भगवान के ऐसे नेत्र है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। उनसे स्तुति की गई है कि वो आके मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु सम देह, तुम्हारा मन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। अब फिर भगवान शिव जी का वापिस से स्तुति की गई है कि जिनका चंद्रमा की तरह घोर वर्ण के है भगवान शिव, और पार्वती जी के प्रियतम दया के धाम, दिनों पर हमेशा स्नेह करने वाले और कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव जो है, काम को नष्ट करने वाले, वो भगवान शिव मुझ पे कृपा करते, तो सारी कामनाओं से मुक्त होके विशुद्ध रूप से भगवान राम का गुण चिंतन कर सकूं। इसलिए भगवान शिव का ध्यान किया गया है। और अंत में, अंतिम सोरठे में गुरु का ध्यान किया गया है। बंदहु गुरु पद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंजे, जासु बचन रवि कर निकर। तो जहाँ पे अंधेरा होता है, वो अंधेरा कैसे जाएगा? जब उसमें कोई प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो अंधेरा जाएगा। तो गुरु का क्या काम है? महामोह तम कुंज, जो महामोह का अंधियारा है, उसमें गुरु अपने वचन रूपी सूर्य का प्रकाश करते हैं। मतलब जो मोह है, उस मोह को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? अपने वचन से। हम लोगों ने अज्ञानतावश जगह जगह जो मोह पालन कर रखा है, संसार में रह के कभी भी उस मोह से छूटा नहीं जा सकता। गुरु तरह तरह के वचन बोल के, तरह तरह की शिक्षा देके, शास्त्र का ज्ञान देके, शास्त्र की वाणी से, शब्दों से उस मोह को तोड़ते हैं। गुरु का यही काम है, और कोई कार्य नहीं। गुरु का कार्य है आपके मोह को तोड़ना। तो महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अपने वचन रूपी सूर्य से महामोह रूपी अंधकार में प्रकाश लाते हैं। तो ऐसे गुरु को वंदम गुरुपद पंकज, ऐसे गुरु की चरण कमल की वंदना करता हूँ। सिंधु, कृपा सिंधु, गुरु क्या है? कृपा के समुद्र है, सागर है। बिना कृपा के कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा? अगर आप अंधियारे में हो, तो भले ही अंधियारे में हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप अंधियारे में हो और उसमें कोई प्रकाश कर रहा है, इसका मतलब आप पे कृपा कर रहा है। उसको आवश्यकता नहीं, लेकिन दयावश, कृपावश वो आपको अंधियारे से
उजाले की तरफ ला रहा है। तो उसका जो गुरु का जो दर्जा है, स्थिति है, वो नर रूप हरि। गुरु जो है भगवान का स्वरूप है मनुष्य के रूप में, नर के रूप में, नर रूप हरि है। और गुरु का कार्य कृपा सिंधु है और कार्य महामोह को अपने शब्दों से उस पर प्रकाश डालना, ताकि आपको, जैसे एक उदाहरण हमने जो देखा था रस्सी और सर्प का, तो अगर हमने उसको रस्सी को सर्प समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि ये रस्सी नहीं ये सांप है, तो ये भ्रम कब जाएगा? जब हम वास्तविकता में समझे। अंधेरे में अगर हमने समझ लिया तो कोई यदि उसमें प्रकाश डाल देगा, उसमें लाइट कर देगा कि ये देखो ये सांप नहीं है ये रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। वैसे इस संसार में, संसार रूपी जो भ्रम है, इसको कोई वास्तविक दिखा देगा कि ये संसार नहीं है, ये महामोह से बना हुआ संसार है। इसमें तत्व क्या है? वास्तविक तत्व भगवान है। उस पे प्रकाश अगर डाल देगा तो फिर हमें हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो इस तरह से 5-7 श्लोक और 5 सोरठ है। इसमें तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया और इसके बाद में अब प्रारंभ होते हैं दोहे और चौपाई, जो पूरी रामचरितमानस में दोहे चौपाई चलते रहेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं सोरठे आएंगे और कांड के जो 7 कांड है उनके प्रारंभ में कुछ श्लोक आएंगे और अंत में आएंगे। तो सारी जो रामचरितमानस की शैली वो चौपाई और दोहों में ही चलती जाएगी। इसको मैं समझता हूँ कि कल से प्रारंभ करेंगे दोहे और चौपाई। आज हमने 7 श्लोक और 5 सोरठे किए। बालकांड अगर किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो क्लास के बाद में से फोन पे पूछ सकते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। ये मान्यता है कि जहां जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी हमेशा वहां प्रकट स्वरूप में रहते हैं। इसलिए अंत में हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान जी को भी प्रणाम किया जाता है।